जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे पिपरा प्रखंड के चिल्कापट्टी गांव। बीते दिनों सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार से मिले। हमें आंख दिखाती है तो जो हालात है उसमें सरकार गंभीर है ही नहीं। सरकार वैसे ही काम करती है जिससे उसकी सियासत और सत्ता। अब पूरा का पूरा कंट्री कोलैप्स किया हुआ है, हालात अच्छे नहीं है, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, रोजगार शून्य पे जा चुका है, फार्मर्स की स्थिति बुरी है, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। नोटबंदी में भी महिलाओं को आपने चोट किया, महंगाई से भी महिलाओं को आपने चोट किया, रोजगार पर कभी बात नहीं करते हैं। कोसी सीमांचल के पैकेज को लेकर के इतने बार बातचीत हुई, आप 23 तारीख को आतंक और नफरत पैदा करने आ रहे हैं तो बाढ़ से मुक्ति दिला दीजिए। पैकेज लाइए आप, कम से कम 1 लाख करोड़ का कोसी सीमांचल मिथिलांचल के लिए। हैजा मेरे यहाँ, दम्मा मेरे यहाँ, टीबी मेरे यहाँ, आर्सेनिक पानी मेरे यहाँ, क्या कहते हैं, आयरन सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ, और इससे कुपोषण सबसे ज़्यादा दुनिया में मेरे यहाँ होता है। अब देख लीजिए, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे लगभग कुपोषित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास माँ का दूध जब बच्चे नहीं पी पाएगा तो ऑरिजिन तो खराब होगा ना। तो आप लाइए ना, आप मखान के लिए पैकेज लाइए, आप मक्का के लिए पैकेज लाइए। आप सबसे ज़्यादा गरीबी कोसी सीमांचल में, आप हम उसके लिए पैकेज लाइए। सबसे ज़्यादा मजदूरों का पलायन कोसी सीमांचल और मिथिलांचल से होता है, तो आप रोकने के लिए पैकेज लाइए। बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, फूड प्रोसेसिंग है हमारे यहाँ जूट का था, हमारे यहाँ गन्ना का था, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। लेकिन आप आ क्यों रहे हैं? आप आ रहे हैं 2024 के नैरेटिव सेट कैसे किया जाए, सीमांचल को इसका नफरत का और रक्त रंजित कैसे किया जाए। ये चलेगा? पप्पू यादव के रहते कभी हुआ है? सुने हैं हम किसी को बकसते हैं ना, हम डरते हैं कि गलतफहमी के शिकार कोई ना रहे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि किसी न किसी विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री को जो पुलवामा में जिसको मार दिया गया, सरकार को जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। चुनाव होता तो 40 लाख 50 लाख रुपया की बात करते हैं, अन्य जगह 1 करोड़ की बात करते हैं। चुनाव होता तो यहाँ भी छिछुआल फूटते, सभी लोग आते, आप मदद करते। चुनाव नहीं है तो कट से पॉलिटिकल स्योरम हो जाता है। तो इसीलिए जो हालात है ये सही नहीं है, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, और मैं समझता हूँ अविलंब इनको 15 लाख रुपया मिलना चाहिए ताकि यह परिवार सर्वाइव कर सके और इस बच्ची की नौकरी हो सके। मिनिमम मुझे लगता है कि मुआवजा अभी फाइनल हुआ, अभी नहीं हुआ। 12 लाख रुपये नहीं मिले, 15 हो गया। लेकिन जो हालात है समय पर सेल्फी ले लो। क्यूब में एक्सीडेंट होता है, पहले उनको जाता है फिर इनको जाता है। तो सरकार को एक्सीडेंटल चीज़ को अविलंब देना चाहिए, तो सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दी। मैंने डीएम साहब से बातचीत की, आप कोई नौकरी उस बच्चे की नहीं है, उनकी पत्नी बीए में है, तो डीएम साहब ने सर्टिफिकेट मांगा, बुलाया और जिस भी रूप में होगी मदद होगी। हमने भी पार्टी की तरफ से कुछ मदद की है, और जब भी ऐसे परिवार को ज़रूरत में महसूस करता हूँ तो मैं मदद करता हूँ। जी। जैसे अभी भी पुलवामा में एक गरीब लोग मरे थे, जिसको आतंकवादियों ने मार दिया, तो वहाँ भी मैंने 30,000 रुपया भी जस्ट हम लोग सहमत है सर आपने नहीं दिया। और हालात अच्छे थे, एक ही परिवार कमाता था, छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार का कोई मंत्री या संत नहीं, जब चुनाव होता है तो हर चीज़ों को राजनीतिक दृष्टिकोण से पुलवामा में घटना घटी तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवाए? पुलवामा की घटना चुनाव के समय होना, और आरडीएक्स कहाँ से आया, आरडीएक्स लाया कौन, इसके पीछे साजिश करता कौन है? जब आप जीत गए तो आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या किसी वर्तमान न्यायाधीश से आपको पुलवामा की घटना की जांच करवाना चाहिए, और वो घटना दब गई। आज तक उसकी ये इंक्वायरी भी नहीं हुई कि किसने किया, सीधा आतंकवादी ने। तो आतंकवादी के पास इतना बड़ा मात्रे में आरडीएक्स आया कहाँ से? पाकिस्तान से तो लाया नहीं, अच्छा आया तो इंडिया से। तो इंडिया से जो आरडीएक्स आया, तो उस आरडीएक्स से देने में, पहुंचाने में किसकी भूमिका? आप उसके बारे में तो बात बोले नहीं।
लेकिन चुनाव लड़ लिए, चुनाव के बाद कुछ नहीं हुई। तो लगातार अब आप बार बार कहते थे कि एक मारोगे तो 100 मारेंगे, तो भैया आज तक लगातार आतंकियों के द्वारा सेना पर हमला, आतंकियों के द्वारा चीन का पूरा आँख दिखाना, नेपाल अब हमें आँख दिखाती है। तो जो हालात है उसमें सरकार गंभीर है ही नहीं। सरकार वैसे ही काम करती है जिससे उसकी सियासत और सत्ता, अब पूरा का पूरा कंट्री कोलैप्स किया हुआ है। हालात जिस तरह से लोगों के साथ विचार व्यवहार करता है, लेकिन एक परिवार से 3 एक्सीडेंट होकर के मर्डर हो जाना, उसके बावजूद तीनों में एक छोटा सा बच्चा मैंने प्रणाम करने के लिए गया। हम लोग 50 आदमी से लेकर के 500 आदमी की जनसंख्या में ये देखने के लायक हम लोग को मिला कि उन लोग किसी तरह कुछ भी अपने जेब से उन लोग को मदद करने में कारगर नहीं हुए। हमको अभिलाषा टूट गया, जिससे हम जन अधिकार पार्टी पे कुछ विश्वास करके मैंने जिला अध्यक्ष को फ़ोन किया। उसके बाद संपर्क में लाए, उसको मंगाए और उन्होंने मेरे बात को सुनवाई किए, मेरे दरवाजे पर पधारे और जो मुआवजा मदद की रूप में दिया उसको हम कभी नहीं भूल।